नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले राजस्थान के दो भाई कासिम और हसीन की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड अवधि बढ़ा दी है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने पहलगाम हमले के बाद सेना की कुछ संदिग्ध जगहों की जानकारी पाकिस्तान को भेजी थी। चलो हो गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत एक पेड़ लगाया। उन्होंने दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी भी दिखाई। दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना, सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश नए भारत का नया चेहरा बन रहा है। यह आधुनिक बुनियादी ढांचे में विकास के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। अपराध और अपराधियों के प्रति शून्य सहिष्णुता, दंगा मुक्त और अपराध मुक्त वातावरण और हमारे किसान नायकों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। हमारे रामलला तो भव्य मंदिर में आ गए। उत्तर प्रदेश भी अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए, दंगा मुक्त और अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार देने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण देने के लिए, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की जो रूपरेखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय की, आज जब जमीनी धरातल पर दिखाई दे रहा है, तो अयोध्या धाम की तरह भी उत्तर प्रदेश भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले दुनिया के अंदर कहीं जाते थे, देश के अंदर कहीं जाते थे, उत्तर प्रदेश के नाम पर लोग नाक भौं सिकोड़ते थे। और आज आप कहीं जाते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम का सुनते ही लोग आपके साथ बड़े प्रसन्नता के साथ मिलने पर गौरव की अनुभूति करते हैं। ये होता है परिवर्तन। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में अब 4 लेन की सड़कें, रामायण में जिसका जिक्र आता है, आज 4 लेन की सड़कें हैं, 6 लेन की सड़कें हैं, वाटर एटीएम है, अन्य जन सुविधाओं का विकास हुआ है। भगवान राम हजारों वर्ष पहले पुष्पक विमान से अयोध्या धाम आए थे, तब से एयर कनेक्टिविटी बंद थी और पहली बार अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी संपन्न हुआ। गंगा दशहरा का पर्व प्रयागराज में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही हजारों लोग त्रिवेणी संगम पर पहुंचे और गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई। लोग पूजा पाठ और अनुष्ठान करते नजर आए। एक श्रद्धालु ने कहा, हम हर साल गंगा दशहरा पर संगम आते हैं और यहाँ स्नान कर माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं। आज श्री गंगा दशहरा पर्व है और आज के दिन गंगा जी स्वर्ग लोक से मृत लोक में आई। इसको गंगा अवतरण कहते हैं। आने का उनका मुख्य उद्देश्य भागीरथी के जो पूर्वज हैं 60,000, उनको उतारने के लिए आई। हम सब अति भाग्यशाली हैं, बिना प्रयास किए साक्षात ब्रह्म का दर्शन करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं
उनका पूजा भी करते हैं, उनके नाम का पाठ भी करते हैं, उनके नाम का दान भी देते हैं। जैसे हमारे कोई मेहमान आए तो हम सत्कार करते हैं। ऐसे आज दिन सारा भारतवर्ष के जितने लोग हैं, नर नारी सब मिल करके गंगा जी का स्वागत करते हैं, उनका वंदना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इसके करने से हमारे 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसका नाम है दशहरा। अतः जो व्यक्ति गंगा जी में पूजा करे, पाठ करे, आज के दिन व्रत करे, नियम करे, उसे अनंत अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। हम तो फल को प्राप्त करते ही हैं। अतः हमारे जो पितर हैं वो भी किसी भी लोक में हो, उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उनका भी उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति गंगा जी स्नान करता है, उनका आराधना करता है, हर प्रकार की मनोकामना भी पूरी हो जाती हैं। जैसे धन धान पुत्र पौत्र सब कुछ ऐश्वर्य ये सब मिलता है गंगा स्नान करने से। व्यक्ति गंगा स्नान करे, उनका सम्मान करे तो गंगा में किसी प्रकार का कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। ये भी लोगों को जानना चाहिए। गंगा जी माँ है, माँ तो कर देती है कि हम जान बुझ के गंगा में कोई गंदगी ना करें। ऐसा संकल्प लें आज के दिन, तो हमारा अति भाग्यशाली, हमारे कहने को मतलब भी होगा। यह आज जो है हम लोग गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती जी के तट पे संगम पर स्नान करने के लिए आए हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने का, संगम स्नान करने का बहुत ही महात्म है, पुण्य जो है मिलता है। और आपके जो है इससे पितर भी प्रसन्न होते हैं गंगा स्नान करने से। हमने आज आते हुए ये देखा कि जब से महाकुंभ का आयोजन हमारे प्रयागराज में हुआ है, तब से लोगों के प्रति आध्यात्म संगम के प्रति बहुत ही रुझान है। और इतनी पब्लिक जो है, हम लोग पिछली साल भी गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में आए थे स्नान करने के लिए, लेकिन इतनी पब्लिक, इतनी जनता जो है पिछली बार देखने को नहीं मिली थी जितनी इस बार। आज गंगा दशहरा जो है हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया गया है, और साधु संत जो हमारे देश के हैं वो बताते हैं कि आज के ही दिन गंगा जी हमारी धरती पे आई थी। और इस दिन को बहुत ही लोग भाव से और श्रद्धा से आते हैं यहाँ गंगा जी डुबकी लगाने, और भाव से नहाते हैं, दान पुण्य करते हैं, जिसकी जो सामर्थ्य हो, योग्यता हो। और इस पावन पर्व के बारे में देख ही रहे हैं यहाँ कितने लोग आए हैं, भाव सबके, तो बहुत ही अच्छा त्योहार है जो हम भारतीय लोग मनाते हैं। गंगा दशहरा आज के दिन बहुत महत्व होता है। गंगा जी आज नहाने से सब कार्य पूरे होते हैं, सब मनोकामनाएं पूरी होती है, और सब कार्य अच्छे सब कार्य होते चले जा रहे हैं। हमने कामना की कि मेरे लड़के का हाथ पीला हो जाए, मेरा बेटी का हाथ पीला हो जाए, सब कार्य पूरा हो, मेरा घर परिवार अच्छा रहे, सब अच्छे सब चलता रहे। गंगा दशहरा के खास मौके पर काशी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। खासकर दशाश्वमेध घाट पर हजारों लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। लोगों ने दीप दान किया, गंगा आरती में भाग लिया और मंत्रों का जाप किया। अश्वमेध घाट के पुजारी विवेकानंद ने बताया कि आज ज्येष्ठ माह का शुक्ल पक्ष है, जिसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। यह दिन इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि इसी दिन राजा भगीरथ की तपस्या के फल स्वरूप गंगा माता धरती पर अवतरित हुई थी। आज कहते हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष है, जिसको हम लोग कहते हैं गंगा दशहरा। गंगा दशहरा इसलिए पड़ा कि भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों को तारने के लिए, भागीरथ जी ने गंगा माता का साधना किया, उनको प्रसन्न किया। वो तो गंगा माता प्रसन्न हो गई उनकी साधना से। फिर उन्होंने कहा शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी ने अपने जटाओं में गंगा माता को छोड़ा, तो आज के दिन उनका गंगा माता आई। और बड़े बड़े श्रद्धालु लोग दूर दूर से आते गंगा स्नान करते हैं मोक्ष पाने के लिए, और पितरों को भी मोक्ष पाने के लिए उनके नाम से डुबकियाँ लगाते हैं। बाबा का भी दर्शन करते हैं काशी में। हाँ, कहते हैं दशाश्वमेध मेन घाट पे स्नान करके एक लोटा जल लेते हैं। कहते हैं एक लोटा जल हर समस्या का हल, जानते हैं कि हमारा कष्ट बाधा, रोग व्याधा, कष्ट बाधा सब दूर करने के लिए स्नान करते हैं। गंगा दशहरा का तो बहुत महत्व है सनातन में। आज ही के दिन शायद गंगा प्रकट हुई थी, इसलिए आज के दिन को हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। काशी के घाटों में भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ तो ऐसे साक्षात दिख रही है, आपको नहीं दिख रही है? ये कोई पूछने वाली बात है? तो आपने स्नान कर लिया, विश्वनाथ जी दर्शन करने जाएंगे? दर्शन भी कर लिए हम तो। विश्वनाथ जी दर्शन हो गया? हाँ। गंगा दशहरा पे देखिए, गंगा स्नान का दान पुण्य का महत्व माना जाता है, और सुबह ये 4 बजे से लगभग स्नान चालू हो जाता है, जिसमें कि काफ़ी जनसंख्या हम लोग आते हैं। बनारस अपने लोकल से लेकर के अगल बगल सटे हुए जितने भी ज़िले हैं, गांव हैं, अनेकों प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र से लोग लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में बहुत सारे लोग आते हैं। और आज के दिन ये माना जाता है, परिवार के नाम से अपने गंगा स्नान करके लोग ब्राह्मणों द्वारा संकल्प कराते हैं, जिसकी जो शक्ति और व्यवस्थाओं के अनुसार सामर्थ्य रहता है। ब्राह्मणों को अनाज वस्त्र दान करते हैं,
जल यहाँ से भरते हैं कमंडल में, बाबा विश्वनाथ का जल अभिषेक का संकल्प करके, और शिवालय पे वो जल अभिषेक करते हैं, जिससे कि उनके परिवार में और सुख शांति बने रहे, और आज पितरों के नाम से भी जो है कि उनका आशीर्वाद बना रहे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है, या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम दरबार और अन्य देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया।
कल देश को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। कटरा से वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बड़ी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी कल कटरा से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो कश्मीर तक चलेगी। खास बात यह है कि यह सपना देशवासियों ने देखा, उसे कल प्रधानमंत्री मोदी पूरा करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ पर्यटन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि इसके पीछे भी एक बड़ा लंबा इतिहास है। जम्मू कश्मीर में रेल पटरी बने और कश्मीर घाटी को देश और दुनिया के साथ जोड़ा जाए, इसका तस्वुर, इसकी कल्पना आज से लगभग 150 साल पहले हुई, महाराजा प्रताप सिंह के जमाने में। अंग्रेज इंजीनियर लाए गए, आर्किटेक्ट लगाए गए। उस जमाने में छोटी ट्रैक हुआ करती थी, जैसे आप दार्जिलिंग में और शिमला में देखा करते, तो उस तरह की ट्रैक बनाने का भी एक मंसूबा बना, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। फिर वो आज़ादी आ गई। आज़ादी के बाद 1972 तक इंतजार करना पड़ा, पहली रेलगाड़ी जम्मू में पहुंची। देखो, पहले सियालकोट में हमारा एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, पाकिस्तान बनने के बाद वो जाता रहा। और 72 से लेकर के अब तक 50 साल के बाद यहाँ, और ये भी सोचने वाली बात है कि सन 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो इसका काम लगभग थम गया था। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो आप देख रहे हैं, जिसका कल लोकार्पण होने वाला है, इसको लेकर के ही विवाद था। यहाँ पटरी बनाना संभव होगा कि नहीं होगा, सुरक्षित होगा कि नहीं होगा। बार बार रेल के मंत्री यहाँ लाए गए, नए सिरे से अलाइनमेंट बनाई गई, और फिर जब नक्शा बना तो एहसास हुआ कि साहब ये तो बहुत ऊंचा है। तो उन्होंने कहा कितना ऊंचा है, क्योंकि मैं वहाँ का मेंबर पार्लियामेंट भी था। उन्होंने कहा साहब ये तो एफिल टावर से भी ऊंचा था। हमने उसी वक्त निकाला और वाकई 35 मीटर उससे ऊंचा। यहाँ से मात्र 3 घंटे में आप श्रीनगर पहुंच सकते। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में अगर हमारे यहाँ के सरकार और पॉलिसी मेकर थोड़ा सा इमेजिनेटिव ढंग से देखें तो बहुत बढ़िया टूरिस्ट सर्किट भी बनता है। वैष्णो देवी के जो यात्री आए, और मैं चाहूंगा कि हम कुछ ट्रैवल एजेंसीज को भी इसके लिए तैयार करें। एक वैष्णो देवी से होकर के वापस आने के बाद पत्नीटॉप से घूम करके यहाँ पर वो ट्रेन ले और 3 घंटे में वो घाटी पहुंच जाता है। सफर भी आसान है, रास्ते में उसका दृश्य भी बहुत अच्छा है देखने को, और बच्चे और नौजवान और कपल्स फोटो शूट्स भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक ऑल्टरनेट रूट भी बनेगा, आपके हाईवे के ऊपर रश कम हो जाएगा। अभी इसी ट्रैक में से अभी हमने एक्सपेरिमेंटल तौर पर एक चेरी की ट्रेन यहाँ से रवाना की है, की बोगी, और दूसरी एक फौज के ट्रुप्स को लेकर के। तो यहाँ फौज की जो इतनी बड़ी कार्रवाई नेशनल हाईवे पे चला करती थी, उसके लिए सुरक्षा बंदोबस्त भी करने पड़ते थे, उसके लिए ट्रैफिक पर भी लोड पड़ता था, उससे भी राहत मिलेगी। तो मुझे लगता है एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को भारत की ग्रोथ स्टोरी में जोड़ने का काम कटरा स्टेशन से तो हुआ ही था, लेकिन आने वाले वक्त में पूरी तरह से ये विकसित भारत का एक, उसके निर्माण का एक अंग बन जाएगा। मैंने तो उस दिन ये भी कहा कि ये ना केवल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहेगा, बल्कि एक रिसर्च डेस्टिनेशन भी रहेगा। दुनिया में इस तरह का कभी कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, और कहीं भी इस तरह का अगर पुल बनाने की कोई कल्पना की गई या योजना की गई तो देश विदेश से यहीं पर आकर के उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये अपने में एक पहले किस्म का अजूबा है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप मुझसे पूछें तो शायराना अंदाज में ये बात है कि ऐसे ख्वाब की ताबीर हो रही है जो किसी ने कभी देखा ही नहीं। तो ख्वाब तो सब देखते हैं, और जब ताबीर हो तो उसका जश्न भी मनाते हैं, लेकिन जो ख्वाब देखा ही ना हो वो हकीकत के रूप में सामने आ जाए तो क्या मन स्थिति रहेगी और क्या आनंद का अनुभव होगा। ये ऐसा ख्वाब है। कश्मीर घाटी में भी कभी इसकी कल्पना नहीं थी कि यहाँ रेलगाड़ी पहुंचेगी, ना कभी मांग थी, ना कभी इसका तस्वुर था, ना कल्पना थी। और ये वही बात कि मोदी है तो मुमकिन नहीं। मुझे लगता है कि उस दृष्टि से इसके निर्माण कार्य और कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रेटेजी है उसमें भी उस तरह के सेफ गार्ड्स रखे गए हैं, और उसके अतिरिक्त सिक्योरिटी बंदोबस्त तो रहेगा, लेकिन इनहेरेंटली इसके स्ट्रक्चर में भी उस तरह की जो बातें हैं, क्योंकि सारी बातें तो सार्वजनिक तौर पर नहीं चर्चा में आती, लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी उसी तरह से रखा गया। और रेलगाड़ी भी यहाँ जो चलने वाली है वो अलग होने वाली है।
ये भी आप अपने सामाइन को बताइए, क्योंकि यहाँ एक तो बहुत ऊंची चढ़ाई से होकर के रेलगाड़ी को जाना है, दूसरा एक ठंडे टेम्परेचर से जाना है। जब वो चलेगी जम्मू से तो वहाँ लू चल रही होगी, जब आगे जाएगी तो कुछ ऐसे इलाके होंगे जहाँ बर्फबारी होगी, और इसलिए जैसे आड़िहार हमारा रेल फैक्ट्री है चेन्नई का, जिस तरह से आम रेल की बोगियां बनती हैं वैसी नहीं रहेंगी, वो भी एक नया तजुर्बा रहेगा हिंदुस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी। ऐसे डिब्बे बनाने जो उस तरह की टोपोग्राफी में गुजर सके जो हीट्रोजेनस है। अब दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ सिर्फ ठंड का मौसम रहता है, बहुत सारे ऐसे जहाँ सिर्फ गर्मी रहती है। यहाँ दो एक्सट्रीम से होकर के रेलगाड़ी गुजरने वाली है। अभी आप देखिए, जब आपका जनवरी का फरवरी मार्च का महीना होता है तो जम्मू में गर्मी हो शुरू हो जाती है और यहाँ बर्फ पिघल रही होती है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर देश भर में शानदार तरीके से पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने भी इस मौके पर लोगों को पर्यावरण दिवस की बधाई दी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए हम अपनी पृथ्वी की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। आइए हम सभी मिलकर संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा दें। पर्यावरण के लिए किया गया हर एक प्रयास मायने रखता है और हमारी सामूहिक कोशिशें आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को और भी हरा भरा बना सकती हैं। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए हम अपनी पृथ्वी की रक्षा करें और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के प्रयासों को बढ़ाएं। मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं जो जमीनी स्तर पर हमारे पर्यावरण को अधिक हरा भरा और बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी जंगलों, नदियों, महासागरों, भूमि और वायु की रक्षा के लिए तात्कालिक और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि पर्यावरण संरक्षण को हमारी राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बनाया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा से इस प्रतिबद्धता के साथ खड़ी रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के इस मौके पर देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कहीं मैराथन दौड़ तो कहीं वृक्षारोपण के कार्यक्रम, कहीं सफाई अभियान तो कहीं जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी वृक्ष लगाकर लोगों को संदेश दिया। वहीं सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने भी इस मौके पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ को आगे लेते हुए एक जन आंदोलन आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम पे। जैसे ही अपने माँ अपने लिए अत्यंत प्रिय, श्रद्धा और सम्मानीय होती है, ऐसे ही हम एक पेड़ उसी माँ के नाम पे लगा के हम अपने श्रद्धा को धरती माता के प्रति, उस पेड़ के प्रति, उस वृक्ष के प्रति हम जताए। यही इस मुहिम का लक्ष्य है। आज से लेकर आज ही नहीं, आज पूरा हर निर्वाचन क्षेत्र में, हर कंस्टिट्यूंसी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक अफसर को नोडल अफसर बना के हर जगह में आज प्लांटेशन हो रहा है। ये प्लांटेशन अप टू दी 15 जुलाई तक चलेंगे। तो हम लोग ऐसा काम करेंगे ताकि हमारा जितना भी इन्वायरमेंट है उनको संरक्षण रहे, पेड़ लगाए और इसके साथ ही हमारा जो क्लीनलीनेस भी हम लोग ड्राइव करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जन भागीदारी भी दिखाई दे रही है और लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान से सियासत गर्मा गई है। इस बयान के बाद बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर क्या बयान दिया था। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर कर भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूरी करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया।
राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी ने तीखे तेवर दिखाए हैं। बीजेपी के मुताबिक हिंदुस्तान के कैलेंडर में कांग्रेस के कारनामे सरेंडर से भरे पड़े हैं। तो राहुल गांधी जी, आप, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, बहुत साफ कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो हजारों सालों के आक्रमण के बाद भी आज जीवंत हैं, जिसे आप मानने को तैयार नहीं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत माता के उस शेर की तरह हैं। आपको पता होगा, एक संस्कृत का वाक्य है, नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते मृगा विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। मृगेंद्र शेर के लिए होता है। पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं। अब तो यह सुनिश्चित हो गया कि वो भोपाल क्यों आए थे। वो पार्टी के सृजन के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सृजन के लिए आए थे। वो हर समय पाकिस्तान और चाइना की प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं। उनकी मजबूत दुनिया में हो जाए पाकिस्तान और चाइना, इसके लिए उनका एजेंडा काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमारी सेना ने और हमारे सैनिकों ने वीरता का परिचय दिया, आज पूरी दुनिया हमारी सेना और सैनिकों का लोहा मान रही है। और उस समय आप इस तरह से बयान देकर हमारे सेना और सैनिकों को हतोत्साहित करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि 140 करोड़ जनता द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। उन पर इस तरह की टिप्पणी करना ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल जी कम मैच्योर होंगे मुझे नहीं मालूम, और उनका ये बचपना नेता प्रतिपक्ष जैसा तो नहीं है। जहां एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। सही तो कहा है राहुल जी ने। राहुल जी कभी गलत कहाँ बोला है राहुल जी ने, सही तो कहा है। 1971 याद कर लीजिए, 2 टुकड़े कर दिए थे। इस बार पाक पीओके पे कब्जा हो जाता तो उन्होंने रोक दिया। इस बार पीओके पे हो जाता कब्जा। सेना के शौर्य और पराक्रम में कोई कमी थोड़ी ना है। ये तो देखिए, ये तो पार्टी नेतृत्व का मामला है, इसके अंदर तो मेरा कोई मतलब नहीं है। देखिए, जहाँ तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान की बात है, बार बार लगभग 14 बार उनका बयान आ चुका है। वो विश्व पटल पे बार बार इस तरह का बयान दे रहे हैं जिसमें 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जब वो ऐसी बात करते हैं, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक बराबर तोलने की बात करते हैं, कभी कश्मीर की बात करते हैं, जिस कश्मीर पे कोई विवाद ही नहीं है, जिसको कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, उस पर कोई चर्चा वार्ता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और एक भी शब्द आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोलते। और वो कहीं ना कहीं जो वो बोलते हैं। और आपने देखा, उन्होंने पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने की बात करी इस दौरान, और पाकिस्तान को IMF, जिसमें सबसे बड़ा वोटर अमेरिका ही है, IMF द्वारा $1 अरब का लोन देने की कार्रवाई हुई ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। पाकिस्तान को किस बात का इनाम? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सांसदों का डेलीगेशन विदेश भेजा है। ऐसे में विपक्षी नेताओं के इस तरह के बयान किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। राहुल गांधी का ये बयान साफ दिखाता है कि विपक्ष संकट के समय देश के साथ खड़े होने का महज दिखावा करता है। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABA टीम को इजाजत। धन्यवाद।